प्रधानमंत्री ने अपने वाराणसी दौरे पर करीब 1500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी, जिनमें जापान और भारत की दोस्ती की मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। इसके निर्माण का काम 2018 में शुरू हुआ था और करीब 3 साल बाद जब शिवलिंग जैसा दिखने वाला ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ तो खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया। जापान और भारत की दोस्ती की कहानी कहने वाले इस कन्वेंशन सेंटर में पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने एक पौधा लगाया। उनके साथ जापान के राजदूत समेत यूपी की राज्यपाल और सीएम भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पीएम ने जापान और भारत की संस्कृति के रंगों में सजे कन्वेंशन सेंटर को देखा। गैलरी में जापान की झलक दिखाती छतरियों को देखकर थोड़ी देर के लिए उनके कदम रुक गए और उन्होंने सजावट को गौर से देखा, जिसके बाद वो ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां योगी आदित्यनाथ ने रुद्राक्ष लगी शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर पीएम ने जापान के सहयोग के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। यही नहीं, वो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री और अपने दोस्त शिंजो आबे का जिक्र करना भी नहीं भूले। शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर 186 करोड़ रुपए की लागत से बना है। शिवलिंग के आकार वाली इसकी छत पर 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं। इसमें 1200 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और समय समय पर वहां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। अपने काशी दौरे पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी दिल खोलकर तारीफ की। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाने से पहले वो बीएचयू पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने काशी की जनता के सामने योगी की तारीफों के पुल बांध दिए। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था की भी बात की और मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर भी यूपी को सराहा। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री करीब 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। उनके इस दौरे को लगभग 7 महीने बाद होने वाले यूपी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने काशी से उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल फूंक दिया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तारीफ करके उन्होंने विपक्ष को यह संदेश देने की कोशिश की कि आने वाला चुनाव में उनका यूपी मॉडल अहम चुनावी हथियार होगा। पीएम वाराणसी में करीब 5 घंटे रहे और इन 5 घंटों में उन्होंने काशी को 1583 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया, जिनमें बीएचयू में 100 बेड के चाइल्ड हेल्थ विंग और गोदोलिया मल्टी लेवल पार्किंग शामिल है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 3 क्रूज का भी उद्घाटन किया, जिनमें केवल लोग ही नहीं उनकी गाड़ियां भी नदी पार जा सकती हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि वाराणसी आस्था और संस्कृति का ही नहीं बल्कि राजनीति का भी केंद्र बिंदु बन चुका है। इसलिए वहां यूपी चुनाव से 6 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के राजनीतिक मतलब भी निकाले जा रहे थे, जिसका जिक्र किए बिना भी उन्होंने साफ कर दिया कि बनारस का मिजाज पहले जैसा ही है।